कई रोज पहले बेंगलुरु में मजहबी समुदाय की जो भावना आहत हुई थी, उसे अब असम के एक मजहबी कलाकार अकरम हुसैन की पेंटिंग ने मजबूत किया है। अकरम की इस पेंटिंग में भगवान कृष्ण को अंतरंग दृश्यों में बिकनी पहने महिलाओं से घिरा हुआ दिखाया गया है। पेंटिंग गुवाहाटी की स्टेट आर्ट गैलरी रविंद्र भवन में प्रदर्शित की गई है। अकरम एक मजहबी चित्रकार है, उतना ही बड़ा मजहबी चित्रकार जितना बड़ा MF हुसैन था। हालांकि साल 2015 में यह तस्वीर सामने आई थी, लेकिन अब इसे लेकर सोशल मीडिया यूजर्स काफी गुस्से में दिखाई दे रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, रंग दे बसंती में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मैं हूं राजीव चौधरी। गुस्से का मतलब यह नहीं है कि 5-7 हजार लोग बाहर निकलकर करोड़ों की संपत्ति लूट ले या 1500 गाड़ियों को फूंक दे। गुस्सा इतना नहीं है, बस हिंदुओं का गुस्सा तो सिर्फ इतना है कि सोशल मीडिया पर ट्रोल कर रहे हैं, सवाल पूछ रहे हैं कि जब अकरम हुसैन इतना अच्छा पेंटर है तो लगे हाथ मोहम्मद की भी उनकी पत्नियों के साथ कुछ पेंटिंग बनाकर लगा सकता है। दरअसल हमारा देश भारत बहुत सांप्रदायिक देश है, वरना धर्मनिरपेक्षता तो 2-4 दिन पहले इस्लामिक देश बहरीन में देखने को मिली। जब कुछ मजहबी महिलाओं को दुकान में रखी गणेश की मूर्ति दिखी तो उनका मजहब कूद फांद करने लगा और गणेश जी की प्रतिमा उठाकर खैर, अकरम की पेंटिंग से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, न बहरीन की उन 2 मजहबी खातूनों के कारनामों से। हम तो बुद्ध गांधी के देश के लोग हैं और नेहरू के सपनों को पूरा कर रहे हैं। बेंगलुरु 11 अगस्त जब एक पोस्ट कमेंट से मजहब कावेरी में डूब गया था, देखते ही देखते कई हजार की मजहबी भीड़ बड़ी मस्जिदों से ललकारा गया। नबी की शान में गुस्ताखी के नाम पर देखते ही देखते कांग्रेस पार्टी के दलित विधायक अखंड ए श्रीनिवास मूर्ति के घर से 3 करोड़ की संपत्ति को लूटकर भाग निकले। जिन्हें लूट हाथ नहीं लगी, उन्होंने करीब 350 गाड़ियों को फूंक डाला। ये सिर्फ हम नहीं कह रहे, बल्कि अब 11 अगस्त को बेंगलुरु में हुई हिंसा की जांच जारी रिपोर्ट कह रही है कि यह हिंसा अचानक नहीं हुई, पूर्व नियोजित यानी सुनियोजित थी। शुरुआती जांच में सामने आया कि मजहबी उपद्रवी आगजनी के लिए ज्वलनशील पदार्थ लेकर आए थे। फोरेंसिक साइंस लैब को उपद्रवियों द्वारा जलाई गई पुलिस की गाड़ियों से पेट्रोल, डीजल, केरोसिन और पेंट थिनर के निशान मिले हैं। ये कोई नया फार्मूला नहीं है। आपको याद होगा जुलाई 2014 सहारनपुर में क्या हुआ था, जब एक गुरुद्वारा तोड़ने को हजारों की भीड़ ऐसे ही सड़क पर आई थी और मजहबी दंगाइयों ने ऐसा कहर बरपाया था कि तबाही के मंजर रोंगटे खड़े करने वाले थे। 300 से अधिक सिखों और हिंदुओं की दुकानों में लूटपाट और आगजनी की गई थी। दुकानों के मलबे में टूटे पड़े ताले और वहां पड़ी केमिकल की कैनों से साफ दिख रहा था कि दंगाइयों ने लूटपाट के बाद केमिकल डालकर दुकानों में आग लगाई थी ताकि लूट का माल घरों में रखा जा सके। अंबाला रोड पर चावला इलेक्ट्रॉनिक्स 3 तल का शोरूम जिसमें लाखों करोड़ों का माल था, सब कुछ लूटकर शोरूम को आग के हवाले कर दिया गया था। तब भी यही सवाल उठा था कि अचानक ज्वलनशील केमिकल की इतनी बड़ी खेप कहां से आई। सब कुछ लूटने और आग के हवाले करने के बाद पता चला कि मजहब को खतरा हो गया था, नबी की शान में गुस्ताखी हो गई थी। यानी जब जब मजहब को खतरा होता है तब तब देश में लूटपाट होती है। लूटपाट करने के बाद भावनाओं को राहत मिल जाती है और मजहब भी खतरे के निशान से ऊपर आ जाता है। कहा जाता है नबी की शान में गुस्ताखी के कारण अगर ऐसा हुआ तो क्या दूसरे मत संप्रदाय के घरों को लूटने से, देश में आग लगा देने से नबी की शान बढ़ जाती है तो हिंसा कभी समाप्त होने का सवाल नहीं उठता। फिर अचानक जुलाई 2017 में मजहबी भावनाएं आहत हो गई। इस बार भी जमकर लूटपाट हुई और लूटपाट हुई बंगाल के बशीरहाट में। बताया फेसबुक पर एक व्यक्ति ने विवादित पोस्ट किया था, जिसके बाद हिंसा हो गई। 60 साल के कार्तिक घोष को चाकू से गला रेत दिया गया। हिंसा का तांडव कई दिन चला। सोनार बंगला बर्बाद बंगला बन गया। कोई खबर राज्य के बाहर नहीं आई। इसके बाद एक खबर आई कि जिसकी विवादित पोस्ट से बंगाल झुलस रहा है, उसके परिवार को मुस्लिमों ने आकर बचाया। जैसे कोई 100 करोड़ सुहा करने के बाद बेंगलुरु से खबर आई थी कि मुस्लिमों ने मानव श्रृंखला बनाकर की मंदिर की सुरक्षा। असल में पूरी स्क्रिप्ट पहले ही तैयार होती है, सब कुछ तय होता है, बस एक मौके की तलाश होती है। जैसे ही मौका मिला स्क्रिप्ट लागू कर दी जाती है। कलाकार आते हैं, अपना रोल पूरा करते हैं और चले जाते हैं। हर जगह जहां दूसरे मत के लोग होते हैं, लूटपाट का यही चरित्र दोहराया जाता है। नवंबर 2019 बांग्लादेश में हिंदू युवक विप्लव चंद्रवैद की फेसबुक आईडी से एक टिप्पणी की गई थी जिसमें कथित तौर पर नबी की निंदा की गई थी। 20,000 लोगों की भीड़ सड़कों पर उतरी और वहां मंदिरों में लूटपाट की, तोड़फोड़ करके भावनाओं को शांति दी। जबकि आरोपी हिंदू युवक ने पुलिस को बताया था कि उसका फेसबुक अकाउंट किसी ने हैक किया है। उसे खुद नहीं पता कि कब कहां किसने उसके अकाउंट से पोस्ट डाली है।
उसी दौरान बांग्लादेश के बड़े पैमाने पर यह खबर आई थी कि गैर मुस्लिमों को लूटने का नया तरीका इजाद किया गया है। पहले किसी अल्पसंख्यक युवा को निशाना बनाते हुए उसका सोशल मीडिया अकाउंट हैक किया जाता है और फिर पैगंबर के खिलाफ कोई पोस्ट करके भीड़ को इकट्ठा करके गेम खेला जाता है। साल 2012 में बांग्लादेश में कॉक्स बाजार के पास रामू नाम की एक जगह पर ऐसी ही घटना हुई थी। वहाँ बौद्ध आबादी बहुत अधिक रहती है। वहां उत्तम देव नाम के एक बौद्ध युवक की फेसबुक आईडी हैक हुई थी और इस मामले में भी इस निंदा का इल्जाम लगाया गया था। इसके बाद बौद्धों के घरों में आग लगा दी गई और कई बौद्ध मंदिरों को तोड़ा गया, नुकसान पहुंचाया गया। इसी तरह साल 2016 में ब्राह्मण बारिया जगह पर एक हिंदू युवक के साथ बिल्कुल ऐसा ही हुआ था। ऐसी अन्य घटनाएं हुई, लेकिन इन मामलों में किसी को सजा नहीं हुई, ऐसा न कभी ऐसा सुना गया। हालांकि बेंगलोर में भावनाएं याद करने वाले नवीन का सर कलम करने वाले को विशेष समुदाय द्वारा यानी मुसलमानों की ओर से 51 लाख का इनाम घोषित किया गया है। इसे सच्चर कमेटी की इस रिपोर्ट पर सवाल खड़ा हो गया है जो कहती है कि देश का मुसलमान गरीब है और जो गरीब है उनके पास खाने के पैसे भले ना हो, सर कलम करने के लिए बहुत पैसे हैं। जो अपनी फेसबुक पोस्ट पर हुजूर के शान में गुस्ताखी की है, मैं उसकी कड़े शब्दों में निंदा करता हूं और उस युवक को जो हुजूर की शान में गुस्ताखी की है, उस युवक का जो सर कलम करके लाएगा उसे मैं 51 लाख रुपए का नकद इनाम दूंगा। खैर, मीडिया से सवालों को नहीं सूंघता, उसकी नाक बड़ी मजहबी होती है। हम भी पिछले कई दिनों से इस इंतजार में बैठे थे कि बीबीसी इस मामले को उठाएगा, बताएगा कि बेंगलुरु के रमेश रेड्डी ने खून पसीना एक करके गाड़ी खरीदी थी, लेकिन दंगाइयों ने उसी रात उसे अपनी भावनाएं ठीक करने के लिए उसकी गाड़ी को आग के हवाले कर दिया। रमेश का परिवार आंसू पहुंचता उस डॉक्यूमेंट्री में दिखाई देगा। उम्मीद थी अरब में बैठा अल जजीरा भी इस दंगे पर एक डॉक्यूमेंट्री बनाएगा, जैसे दिल्ली दंगे के बाद 5-7 रोते बिलखते मुस्लिमों को लेकर बनाई थी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ क्योंकि मजहबी मीडिया नई शिक्षा नीति में हिंदुत्व खोज रही है। अच्छा, ये भावनाएं भी अजीब चीज होती है और ये कुछ ही लोगों की क्यों आहत होती है। ओवैसी बंधु खुले मैदान में भगवान श्री राम और माता कौशल्या पर अपशब्द बकते हैं, तब बहुसंख्यक वर्ग की भावनाएं कहाँ चली जाती है। खुद को नवबोध बताने वाला वामन मेश्राम, मीना आम खेड़े, कोई राखी रावण, कोई फलाना ढिमका रावण हर रोज हिंदू देवी देवताओं को अपशब्द बकते हैं, तब किसी की भावनाएं आहत नहीं होती। हर रोज सैकड़ों ईसाई मिशनरीज देवी दुर्गा से लेकर भगवान श्री कृष्ण, हनुमान, राम को लेकर जगह जगह बकवास करते हैं, हिंदू देवी देवताओं की प्रतिमाओं का दहन करते हैं। अकरम हुसैन, MF हुसैन हिंदू देवी देवताओं के अश्लील चित्र बनाते हैं, लेकिन किसी की भावनाएं शायद इतनी आहत नहीं होती कि फटाफट देश में सैकड़ों गाड़ियां फूंक दे। ये एक सवाल है, अगर कोई महात्मा बुद्ध पर जरा सा अपेक्ष कर दे या हरियाणा के हिसार में चर्च की अवैध दीवार गिरा दे तो भावनाएं इतनी आहत हो जाती है कि तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा का नरेंद्र मोदी जी को कॉल करके ऐतराज जता देते हैं। धर्मनिरपेक्षता की आड़ में कितना सुंदर खेल इस देश में खेला जा रहा है कि हर रोज चोट खाने वाला दर्शक रोने के बजाय वाह वाह कर रहा है और दूसरों को चोटिल करने वाले इस खेल के खिलाड़ी झूठे आंसू बहाकर उल्टा दर्शक को बदनाम करके अपनी मजहबी इम्यूनिटी बढ़ा रहे हैं। ये खेल पूरा समझिए, इस खेल का बीज गणित और अंक गणित मीडिया के पास है। इस खेल का इतिहास भूगोल वामपंथी लिख रहे हैं। इस खेल का समाज शास्त्र कथित मानवाधिकारी आयोग की जेब में पड़ा है। इस खेल का मनोरंजन बॉलीवुड के सितारे लिए डोलते हैं। इस खेल को पूरी आज़ादी संविधान प्रदान करता है क्योंकि हर रोज यहाँ पर सैकड़ों मनुस्मृतियां जलाई जा सकती है, लेकिन मजहबी पुस्तक का यदि एक पन्ना तेज हवा से भी फटा तो आप जानते हैं फिर भावनाएं कैसे ठीक होती है। हालांकि अब सोशल मीडिया की कृपा से इन मुद्दों पर सार्वजनिक चर्चा हो रही है और लोग भी अपनी राय बना रहे हैं। आने वाले समय में इसका प्रभाव अवश्य देखने को मिलेगा। लोग जागरूक हो रहे हैं, लेकिन अचानक हजारों की भीड़ कभी बंगाल के बशीरहाट में तो कभी जामिया मिलिया में तो कभी बेंगलुरु की सड़कों पर अचानक कैसे उतर आती है? कौन इन्हें संचालित कर रहा है? कौन लोग हैं जो फटाफट इनसे आपसी कम्युनिकेशन फिट करते हैं? ये जुम्मे को तय होता है रविवार को। ये मजहब है या मजहब के नाम पर राजनीतिक दादागिरी? ऐसे कई सवाल अभी गायब है। जवाब खोजिए। अपनी बौद्धिक तार्किकता को सोने मत दीजिए। अगर इनकी खबरों से आपकी संवेदना जाग गई हो तो प्लीज उसे थपकी देकर सुला दीजिए और बदले में अपनी धार्मिक भावनाओं को जगा दीजिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।